यहाँ लिखेंगे कि 20% का, जैसे फर्स्ट 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 100 में 20 को हमने प्लस करा तो 120 हो गया अपॉन 100। जीरो से तो जीरो कैंसिल हो गया, 2 की टेबल से हम कट करेंगे तो 6, नीचे क्या मिलेगा 5। इसका मतलब है कि 6 अपॉन 5। अब यहाँ समझना किसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 रुपये में जैसे हमने कोई वस्तु खरीदी और 6 रुपये में हमने क्या तो बेचा। इसका मतलब है कि यहाँ प्रॉफिट जो भी हुआ वो कितने रुपये का हुआ, 1 रुपये का हुआ। तो सीपी है या एसपी, आप वैसे तो आपसे पूछा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, तो हम तो निकाल सकते हैं पहले विक्रय मूल्य का मतलब है एसपी पूछा है, फिर बाद में क्रय मूल्य का मतलब है सीपी पूछा है, तो वो तो हम रेशो तो निकाल सकते हैं 6:5, 6:5 है। अब बस यहाँ इसके अलावा इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे मान के चलो कि 100 में अगर प्रॉफिट को प्लस नहीं करना है हमें तो हम सेकंड मेथड से निकाल सकते हैं कि 20% का इसको क्या हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि 20/100 लिखा, 100 में प्लस नहीं कराए, लेकिन ये कंफर्म है कि 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो जो ऊपर जो बचेगा वो प्रॉफिट वाला पार्ट ही तो बचेगा, और यहाँ जो नीचे है वो तो किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है। इसका मतलब है कि सीपी तो ये है और 1 रुपये का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब मुझे बताओ कि 5 रुपये में मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, वस्तु खरीदी, 1 रुपये में 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब बेचा कितने में होगा, 6 में। इसका मतलब है कि यहाँ 6 में, तो इसका मतलब है कि वो सेलिंग प्राइस हो गया, विक्रय मूल्य 6 हो गया, और बाकी जो पूछा है वो तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि एसपी तो 6 हो गया, सीपी यहाँ क्या हो गया 5। लेकिन क्वेश्चन में अब जो अपना मेथड है वो हमें स्टार्ट करना है, वो ये है कि सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य पर, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है, इसका मतलब है कि विक्रय मूल्य पर, तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम यहाँ लिखते हैं कि जब 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीदा और 15 रुपये में यहाँ मैंने इसको बेचा, तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 10 पर हुआ। इसका मतलब जिस पर होता है ना वो नीचे आता है। इसका मतलब है कि यहाँ तो बात हो रही है सीपी की, कोई प्रोडक्ट मैंने खरीदा तो यहाँ सीपी था, और यहाँ ये एसपी है क्योंकि मैंने 15 रुपये में बेचा है। इसका मतलब है कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 10 पर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर सीपी लिखा हुआ है तो ही हमें नीचे लिखना है, अगर जैसे यहाँ एसपी लिखा हुआ है तो एसपी को नीचे वाला पार्ट को लेना है, बस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तभी तो मैंने एग्जाम्पल समझाया कि 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट खरीदा, 15 रुपये में बेचा, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, 10 पर। इंटू जैसे परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो बाकी जो सोल्यूशन है वो हमें मिल जाएगा 50% मिल जाएगा। में भी यही निकालना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 20% प्रॉफिट है तो 20/100 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ हमने इसको कैंसिल करा तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 1/5 मिलेगा, क्या मिलेगा 1/5 मिलेगा। इसका मतलब है कि किस पर पूछा है, विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब है कि यहाँ जो अब नीचे वाला जो पार्ट है ना, जो नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके पास में क्या है, एसपी है, आपकी बार सीपी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में अलग से मेंशन करा हुआ है कि यहाँ किस पर निकालना है, आपको विक्रय मूल्य पर निकालना है, सेलिंग प्राइस पर निकालना है। तो इसका मतलब नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, एसपी होगा। अब मुझे बताओ कि एसपी है, वो क्वेश्चन में तो यहाँ लिखा है कि 20% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि जो एक भाग बचा है वो है क्या, प्रॉफिट है, एक भाग क्या है, प्रॉफिट है। अब बाकी अब जैसे यहाँ देखो यहाँ प्रॉफिट है, अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं ना, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, हाँ प्रॉफिट अपॉन सीपी, फॉर्मूला तो वही अप्लाई करना है हमें। इसका मतलब है कि यहाँ क्वेश्चन में सीपी नहीं है, निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अब मुझे बताओ जब प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का, वो 5 रुपये में बेचा है, इसका मतलब है कि खरीदा कितने में होगा, 4 रुपये में। इसका मतलब है कि यहाँ जो सीपी होगा वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। फिर अब जैसे यहाँ पुट करो, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट में बताना है तो यहाँ सबसे पहले प्रॉफिट तो क्या है 1, यहाँ सीपी किसके इक्वल है 4 की, और परसेंट इंटू 100 निकालना है, तो यहाँ हमने कैंसिल करा तो करेक्ट आंसर क्या मिला हमें, 25% मिला। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। समझ गए दोनों के बीच का डिफरेंस, ये हमें सोल्व करना है।